दोस्तों दो जिलों में जो है सिविल कोर्ट के अंतर्गत बहाली निकल कर आ चुकी है और ये जो बहाली है कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है, ये बहाली परमानेंट होने वाली है। सैलरी लेवल 1 की आपकी रहने वाली है। देखिए लेवल 1 सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे 18,000 होता है। इन हैंड अगर बात किया जाए सैलरी वगैरह तो लगभग वही 28,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगा और हर साल सैलरी आपकी बढ़ती भी है। तो ये काफी शानदार भर्ती है। वो कौन से दो जिलों में आपकी बहाली निकाली गई है उन दोनों जिला के बारे में बताएंगे और कितने प्रकार के पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिविल कोर्ट में नौकरी करने का तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऑल इंडिया आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। आवेदन भी शुरू हो चुका है, सारा प्रक्रिया आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक दूसरे जिला की बहाली, जो कि आप देख सकते हैं इसमें आपके 3 प्रकार के अलग अलग पद आपके निकाले गए हैं। सबसे पहले अनुसेवक, आदेशपाल, पियून, जिसको तीनों का काम एक ही होता है, जिसको हम लोग ऑफिस अटेंडेंट, पियून या आदेशपाल भी बोल सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपकी 5 बहाली है। देखिए इस प्रकार की जब जिला स्तर पर बहाली आती है ना तो वैकेंसी की संख्या बहुत ही कम होती है। इसमें आप देखेंगे तो कुल मिला के 7 वैकेंसी है। दूसरा जिला में हम बताएंगे उसमें 12 वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसी रहती है 10, 5, 12, कभी 4, कभी 5, कभी 20, ऐसे करके बहाली रहती है। अब जितना बड़ा वो सिविल कोर्ट होगा उससे हिसाब से आपकी वैकेंसी रहती है। तो ये थोड़ा सा छोटा सिविल कोर्ट है जिसकी वजह से वैकेंसी आपको कम देखने को मिलेगी। फिर दफ्तरी की बहाली है, 1 पद आपके रखे गए हैं। ड्राइवर की बहाली है, 1 पद आपके रखेंगे। इस तरह से देखेंगे तो 7 पदों बहाली आपकी निकाली गई है। और देखिए ये जो बहाली है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है लेवल 1 की सैलरी है। मतलब क्या कि अब देखिए ड्राइवर में लेवल 2 की सैलरी है और सब में देखेंगे तो 10वीं पास और इसमें 10वीं के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हल्के मोटर वाहन का होना चाहिए। और इसमें जो भर्ती का तरीका है वो स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार, यानी जो है सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यही 2 प्रोसेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा और इसमें आपका ड्राइविंग नियमों से जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो होगा और उसके बाद से इंटरव्यू होगा। तो यह है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और क्वालिफिकेशन है। आपका उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और कैटेगरी वाइज जैसे कि 37 वर्ष हो गया जनरल के लिए, बीसी के लिए आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा जो है SC ST के लिए 42 वर्ष हो जाता है। तो ये आपका उम्र सीमा रहता है, ये अधिकतम उम्र सीमा। न्यूनतम आपका 18 वर्ष यहाँ पे चाहिए होता है। कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे रहता है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं देना। तो ये पहली जिला की बहाली आपने देखा। दूसरा जिला की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी आपका पियून का ही बहाली है। देखिए यहाँ पे पियून, अनुसेवक वही सेम चीज, आदेशपाल या अनुसेवक आप उसको बोल सकते हैं। इसमें भी आपको मैट्रिक पास बोला गया है। कुल पदों की संख्या पे 12 रहने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में 6 है, सामान्य में आपके 5 है और एक EWS कैटेगरी में रिजर्व किया गया है। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो 12 पदों बहाली। इसमें भी आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साक्षात्कार हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें भी आपका सैलरी क्या है, लेवल 1 की आपकी रहने वाली है। तो ये काफी बेहतरीन जॉब है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आइए मैं बताता हूं कैसे अप्लाई करना है और किस किस जिला से बहाली निकल कर आ रही है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर। ये पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या करना, आपको ओपन करना। देखिए जितनी बहाली आती है ना, जितने भी अपडेट आते हैं वो सारा वैकेंसी का अपडेट आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। DS हेल्पिंग फॉरएवर। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। यहां आप देखेंगे तो 2 वैकेंसी, दुमका सिविल कोर्ट और यहाँ पे कुंथी सिविल कोर्ट, देख रहे ना, खुंटी, ये आपका जिला का नाम है। दुमका जिला है और यहाँ पे खुंटी भी एक जिला है। तो इन दोनों बहाली के बारे में आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिल जाता है। आप इस पे मान लीजिए दुमका का देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये दुमका के लिए पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, ठीक है। और ये किस मतलब राज्य से बिलोंग करता है दुमका, तो झारखंड से। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे खुल जाएगा व्यवहार न्यायालय दुमका और यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपके 12 रहने वाले हैं, जो मैंने आपको सब चीज ऑलरेडी बता ही दिया। यहाँ पे किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो 10 अगस्त 2026 के आधार पे 18 वर्ष और बाकी कैटेगरी वाइज मैंने बताया किसी को 37 वर्ष, किसी को 38 वर्ष, किसी को यहाँ पे 40 वर्ष तक जो है अधिक उम्र में यहाँ पे छूट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे में तो यहाँ पे आपको बताया गया फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, जिसमें एक आपको आवेदन पत्र पे चिपकाना है, दूसरा प्रवेश पत्र पे चिपकाना है, तीसरा आपको एक एक्स्ट्रा लिफाफे के अंदर रखना है और आपको एक जो है स्व पता भी लिखना है, जिसपे आपको 25 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर का लिफाफा होना चाहिए, जिसपे आपके एडमिट कार्ड निर्गत किए जाएंगे। वो 56 रुपए का डाक टिकट उस पर लगाना होना चाहिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ गाइडलाइन दिया हुआ है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं
तो ये आप नोटिस डाउनलोड करिए, इसमें सारी जानकारी को हिंदी में लिखा हुआ, पढ़िए इसको। और आप नीचे आएंगे तो ये देखिए आवेदन पत्र है, इसी को आपको भरना है प्रॉपर। यहाँ अपना फोटो चिपका के क्रॉस साइन करेंगे इस तरह से, जो कि होता है स्वअभिप्रमाणित। उसके बाद ये सारी जानकारी को भरना है आपको। फिर नीचे में आएंगे, दूसरा पेज पे ये सब भरना है, हस्ताक्षर करना है, दिनांक स्थान लिखना है, सारा चीज अच्छे से भरना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये देखिए कि एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र ख, प्रपत्र ख, इसमें भी फोटो चिपकाना है। और यहाँ पे आपको ना ये 4 नंबर और 5 नंबर छोड़ देना, ये नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ नीचे में वो जो भी जिला प्रधान है वो यहाँ पे आपका जो है साइन वगैरह करेगा, और वो यहाँ पे जो है आपको जब एडमिट कार्ड जारी करेगा तो साइन वगैरह करके आपको भेजेगा। जो सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व है उस पे आपको 56 रुपए का, ये दुमका वाला का मैं बता दूं, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखिए 2 लिफाफे लेकर आएंगे, एक लिफाफे पे आप 2 में रखेंगे ये जो व्यवहार न्यायालय का प्रॉपर एड्रेस है, इस नोटिस में दिया हुआ है वो लिख देंगे, फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक और आपको लिफाफा लेकर आना है जिसको हम लोग सेल्फ एड्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व। क्या बोलेंगे? सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इस पे क्या करेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे 2 में, ठीक है ना, बस इतना आपको लिख देना है। और इस पे आपको 56 रुपये का ही पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है, 56 रुपये का, जो बोला गया वही मैं बता रहा हूँ। और इसको इस लिफाफे के अंदर रखना है, जो भी आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो रखना है, मार्कशीट रखना है, जो आपका जाति है वो रखना है, इस फोटोकॉपी सबका, और जो भी आपका आधार कार्ड है वो सब आधार कार्ड वगैरह इसमें रख दीजिएगा। और जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है आप क्या करेंगे, इसको जो है हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से इसको क्या करना है, भेज देना है। समझ में आ गई बातें? तो यही इसका प्रोसेस होता है। आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे नियम समझ में आएंगे। और लिफाफा जब आप तैयार करेंगे ना, जो मेन लिफाफा, उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है, पियोन, और कैटेगरी भी आपको लिखना होता है। तो आप इस नोटिस को पढ़ेंगे प्रॉपर, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ एक एक पॉइंट को पढ़ते जाना है और एक एक पॉइंट को नोट करते जाना है कि क्या क्या इसमें जो है नियम वगैरह दिया गया है। समझ में आ गई बातें? अब बात करते हैं जो दूसरा जिला की बहाली है, तो वो आपका निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स। फिर से आएंगे गूगल में ही, डीएस हेल्पिंग फॉरएवर सर्च करेंगे तो खुंती सिविल कोर्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बहाली है वो आपको यहाँ पे सारा चीज पढ़ने को मिल जाएगा, लास्ट ईयर वगैरह, एज लिमिट, सब चीज देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे आप देखेंगे तो आपको जो है ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपके कुल मिला के 7 बहाली है। ये जो मैंने आपको शुरू में ही बता ही दिया था, लेवल 1 की सैलरी है और मैट्रिक पास होना चाहिए। इसका जो है अंतिम तिथि क्या है, उम्र सीमा कब तक गणना किया जाएगा, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो अंतिम तिथि फॉर्म भरने का वो क्या है, 10/9, देख रहे हैं ना, जो कि आपको आप यहाँ पे क्या करेंगे, विहित प्रपत्र में देख सकते हैं, निबंधित डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपको 40 रुपए का पोस्ट स्टाम्प चिपकाना है इस जिला का, जो कि खुंटी वाला है। और इसमें भी आपको एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा लिखना, जो कि 40 रुपए का स्टाम्प चिपकाना होना चाहिए। सेम वही चीजें है, इसमें भी आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो और जितने भी आपके आवेदन पत्र है, प्रवेश पत्र है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सबका फोटो कॉपी करके आपको क्या करना है, भेजना है। कहाँ भेजना है, तो यहाँ देखिए बताया गया है कि प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश खूंटी को संबोधित करते हुए आपको यहाँ पे भेजना है। प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, तो ये आपको जरूर देखना चाहिए, एक बार समझना चाहिए। देखिए प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, सेवा में ये पिन कोड के साथ प्रॉपर दिया हुआ है। और ये आपका आवेदन पत्र है क, और यहाँ पे ख, देख रहे हैं ना, इन दोनों 3 पेज का है ये, और इसको आपको भर के भेजना। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए अलग अलग आपको भेजना होगा। अगर आप किसी एक के लिए एलिजिबल है तो आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर जानकारी हुआ फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जैसे मैंने बताया डीएस हेल्पिंग फॉरएवर पे जाएंगे, सर्च करेंगे, और दोनों का ही यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में ये दोनों आपको देख लेना है। एक आपका दुमका जिला है और ये आपका जो है खुंती जिला है, ठीक है ना। और दोनों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप जो है जाके देख सकते हैं और अप्लाई जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।